गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल 7 में आप लोगों का स्वागत है। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज बात करते हैं कि एडेनियम के ये पत्ते जो हैं ये पीले क्यों पड़ जाते हैं। तो ये पत्ते इसलिए पीले पड़ते हैं क्योंकि बारिश कंटिन्यू बारिश होती रहती है, तो उसके बाद में जैसे ही बारिश बंद होती है तब ऐसा होता है। ये एडेनियम का प्रोसेस है। एडेनियम क्या सारे प्लांटों का ये प्रोसेस है कि जैसे ही बारिश रुकेगी तो उनके जो पत्ते हैं वो पीले होने लगते हैं और नीचे के पत्ते पीले हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है साथियों? क्योंकि एडेनियम को रेगुलर पानी मिलता रहता है और रेगुलर पानी की वजह से एडेनियम तो कंटिन्यू पानी मिलता रहता है तो पत्ते ग्रीन रहते हैं। और जैसे ही पानी रुकता है, एडेनियम को पानी उसके रूट को पानी नहीं मिलता है तो वो पत्तों को पानी कैसे दे। तो पत्तों तक पानी जब नहीं जाता है तो पत्ते अपनी जड़ छोड़ देते हैं और वो पत्ते गिर जाते हैं। इसी तरीके से सर्दियों में जिसको डोरमेंसी कहा जाता है उसका भी यही हिसाब है। जब एडेनियम को ठंड की वजह से उसके पोट की जो सॉइल है वो ठंडी हो जाती है और गर्मी में एडेनियम पानी पीता है और ठंड में कोई पौधा पानी नहीं पीता है। यानी ठंड के अलग पौधे होते हैं जो ठंड में पानी पीते हैं और ये गर्मी का पौधा है, इसलिए ये ठंड के टाइम पर पानी को अब्जॉर्ब नहीं करता है। तो जब पानी को अब्जॉर्ब नहीं करता है तो वो पत्तों को क्या देगा, इसलिए पत्ते गिर जाते हैं, जिसको डोरमेंसी कहा जाता है। तो यही वजह होती है कि एडेनियम के पत्तों को रेगुलर पानी अब नहीं मिल रहा है, क्योंकि बारिश के टाइम पर इसको रेगुलर पानी मिलता रहा और जब तक इसको पानी मिलता रहा जब तक ये ग्रीन रहे। और जब पानी मिलना इसको बंद हो गया तो जो पुराने पत्ते हो गए हैं तो वो उनको पानी जब मिलना बंद हो जाता है तो वो पीले होके गिरने लगते हैं। लेकिन ऐसा ऊपर तक नहीं होता है। ऊपर पत्ते जो नए होते हैं वो पानी को कई कोटे से ले लेते हैं और वो ग्रीन रहते हैं। तो ये इसकी एक वजह और भी है, पत्तों को प्रून कर देते हैं यानी पत्ते निकाल देते हैं तो वो तब भी ऐसा ही होता है। ये देखिए इस पत्ते ने हमने प्रून कर दिया तो इसने पानी लेना बंद कर दिया। अब ये पानी नहीं ले रहा है तो ये भी पीला हो गया है। ये देखिए ये भी पीला हो गया है। तो इस तरीके से ये सारे पत्ते हमने ज़रा दूर दूर से काटे थे, ये सारे पीले हो गए हैं। तो इनको पानी जब नहीं मिलेगा तब ये पीले होते हैं, ये अपनी जड़ छोड़ देते हैं। जब तक जड़ मजबूत रहती है जब तक इसको कंटिन्यू पानी मिलता रहता है ऊपर बरसात का, और बरसात ख़त्म होते ही ये जो है पत्ते पानी लेना बंद कर देते हैं। ये देखिए चंपा का प्लांट है ये, और चंपा के प्लांट में भी ये पत्ता ये देखिए पीला पड़ गया है। तो साथियों घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एडेनियम का प्रोसेस है। इसको एडेनियम के प्लांट के ऊपर इसका कोई असर नहीं है। ये पत्ता और पानी तक की बात है खाली। और एडेनियम के जो सेहत है यानी उसके रूट हैं, उसकी कोडेस है और उसकी ब्रांचें हैं, उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं है। ये सिर्फ प्रोसेस है एक कि अगर पानी उसको नहीं मिल रहा है पत्तों को तो वो पीले हो जाते हैं। वो भी बरसात का पानी इनको चाहिए क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन में हीट होती है, गर्मी होती है काफ़ी। यानी इसीलिए बरसात का जो मॉइस्चर होता है वो भी उसकी नाइट्रोजन का मॉइस्चर होता है, जिसमें दनक टाइप की हो जाती है और वो इतनी गर्मी लगती है, यानी कमरों के अंदर बैठ के भी इतनी गर्मी लगती है कि पसीने छूटते हैं। तो ये उसकी नाइट्रोजन की जो गर्मी है वो होती है, यानी जिसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा उसमें हीट होती है। तो उस हीट वो जब हीट होती है ज़्यादा तो वो इसको अब मिलनी बंद हो गई है। तो उसकी वजह से ये पत्ते जो हैं ये देखिए ये सारे पत्ते इसके पीले हो रहे हैं। ये तो इनको अब निकाल दीजिए अगर निकालना है, नहीं तो ये अपने आप गिर जाते हैं। तो अपने आप जब गिरते हैं तो ये पोट के अंदर गिरते हैं, इसलिए इनको बीन देना चाहिए सारे। ये इस तरीके से सारे पत्ते जो हैं वो बीन देना चाहिए ताकि हमारे पोट के अंदर न गिरें और फिर पोट के अंदर हमें ध्यान नहीं रहता है और वो पड़े बड़े गल जाते हैं और जिससे फंगस लगने का डर होता है। तो ये होती है वजह कि इसके पत्तों को जो पीला पड़े उसको निकाल दें आप फ़ौरन, जिस प्लांट में भी दिखाई दे। और ये करीब करीब सभी प्लांटों में 1 2 4 सभी में होंगे। तो इस तरीके से इन पत्तों को निकाल दें।
तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये अडेनियम का प्रोसेस है और इसको अडेनियम प्लांट से कोई लेना देना नहीं है अडेनियम के पत्ते पीले होने का, क्योंकि जब उनको पानी नहीं मिलता है तब वो लामवाला अडेनियम को उन पत्तों की ज़रूरत ही नहीं है। दरअसल इसलिए अडेनियम उसको पानी देता नहीं है, और जब पानी नहीं उसको मिलेगा तो वो पीले पड़ जाएंगे और गिर जाएंगे। है बारिश हो नहीं रही है और ऊपर से पानी जो है वो रेगुलर डाला नहीं जा सकता है, तो इस वजह से अडेनियम के पत्ते पीले पड़ जाते हैं। उसको जितने पत्ते चाहिए हैं उतने पत्ते रहते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए साथियों कि हमें एक्सम सोल्ट का स्प्रे करना चाहिए। जब हम अडेनियम के ऊपर एक्सम सोल्ट का स्प्रे कर देंगे तो वो बहुत ही तेज़ी से ग्रीनिश आ जाएगी और तब आपको पता चल जाएगा कि हमारा अडेनियम बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है और बहुत सही चल रहा है। क्योंकि जो एक्सम सोल्ट होता है वो प्लांट की ग्रीनिश बढ़ा देता है, यानी पत्ते बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन कर देगा, और इस वजह से एक्सम सोल्ट का स्प्रे करना चाहिए। और भी ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है एक्सम सोल्ट खाद, और एक्सम सोल्ट इसको बरसात के बाद में फ़ौरन देनी चाहिए। तो और साथियों क्या करना है कि इस टाइम पे अडेनियम के अंदर ये देखिए वर्ड्स आने लगे हैं, शुरू हो गए हैं वर्ड्स आने। तो हमें क्या करना है कि ऐसे में हम इनको पोटाश देनी है। हमारे पास तो दोनों खादें हैं, यानी 05234 है, NPK 05234 भी है। कुछ प्लांटों के अंदर हम वो भी डालेंगे, जैसे कि ये ग्राफ्टेड अडेनियम जो हैं इनके अंदर ज़्यादातर वही डालेंगे, और बाकियों में जो देसी प्लांट हैं इनके अंदर हम पोटाश डालेंगे। तो पोटाश किस तरीके से देना चाहिए, आपके पास अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र हो तो लिक्विड फर्टिलाइज़र में फंगिसाइड मिलाकर और फिर उसके अंदर 1 चम्मच हल्का सा, यानी पूरा ज़्यादा भरा हुआ ना हो, हल्का सा 1 चम्मच उसमें आप पोटाश डाल दें, और पोटाश डालने के बाद में आप उसको अच्छी तरीके से घोल दें और उसमें फंगिसाइड मिलाएं और उसको फिर अडेनियम के अंदर ऐड कर दें, दे दें। और जब पोट इस तरीके के सूख चुके हों आपके, ये देखिए जब ऐसे पोट सूख चुके हों तब आप दे दें। और पोटाश देने के बाद में फिर आपने इसके अंदर 2-3 दिन बिल्कुल पानी नहीं देना है। अगर पानी दे देंगे आप तो फ्लावरिंग लेट हो जाएगी फ़ौरन। अगर पानी नहीं देंगे आप 3-4 दिन पानी उसके अंदर बिल्कुल न डालें, और उसको अंदर हीट पहुंचने दें सॉइल के अंदर। जब हीट पहुंचेगी तब एकदम से सारी कलियां भकभका के निकल आएंगी और पूरा प्लांट कलियों से भर जाएगा। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर, और बरसात का पानी हमारे पास रखा हुआ है, 1 बाल्टी भर के हमने रख लिया है, और उसी के अंदर हमने 1 जग मिलाकर लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दिया है, और उसमें हमने फंगिसाइड भी घोल दिया है, 3-4 चम्मच उसके अंदर डाल दिया पूरी बाल्टी के अंदर, और वहाँ से हम भरते हैं और अपने अडेनियम को दे देते हैं। तो उसी के अंदर हम पोटाश को ऐड करेंगे, और पोटाश को ऐड करके फिर हम उसके अपने अडेनियम के अंदर डाल देंगे। तो ये है साथियों पोटाश, ये मैंने सारे पैकेट से निकाल कर और डिब्बे के अंदर रख ली है। तो ये मैंने करीब 2 जग पानी लिया है, एक ये है और एक इसके अंदर हमने डाल दिया है। तो ये बरसात का बचा हुआ पानी है, इसके अंदर हमने 1-1.5 जग के करीब लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलाया हुआ है और फंगिसाइड भी मिलाया हुआ है। तो फंगिसाइड और इसमें थोड़ा सा मिला देंगे तो इतना, यानी 2 लीटर लगभग पानी समझ लिए आप। तो 2 लीटर में ये भर के चम्मच डाला है, ये 2 चम्मच के बराबरी है, यानी इसका आधा। अगर 1 लीटर बनाना है आपने तो इसका आधा डालना है, और अगर 2 लीटर बनाना है तो ऐसे ये डबल हो गया, जितना नीचे भरा हुआ है उतना ही ऊपर उठा हुआ है। तो इस तरीके से ये भर के चम्मच आप इसके अंदर डाल देंगे और इसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से इसके अंदर घुल जाए। ये घुलनशील होती है, पोटाश है ये, और ये घुलनशील होती है, तो ये कुछ देर घुलती रहेगी, और उसके बाद में हम इसको पूरे पानी के अंदर अच्छी तरीके से मिलाकर और फिर अपने प्लांट को दे देंगे। इसको अच्छी तरीके से घोलते रहें, और जब ये पूरा घुल जाए अच्छी तरीके से, ये देखो छोटे छोटे पोट्स से इसमें आ गए हैं, तो ये बाद में फूटते हैं तो ये घुल जाता है। अच्छा, इसकी भी ओवरडोज नहीं होना चाहिए, पोटाश का भी ओवरडोज नहीं होना चाहिए। ये बहुत हार्ड होती है, गर्म होती है, तो ये रूट को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसकी लिमिट बस यही है कि हल्का चम्मच एक प्लांट में, और प्लांट भी और पोट देख के, यानी अगर आप किसी छोटे प्लांट को लेंगे, यानी इस तरीके के प्लांट को अभी आपको दिखाते हैं। जैसे ये प्लांट है,
अब इस प्लांट को अगर आप 1 चम्मच दे देंगे तो ये फ़ौरन जल जाएगा, यानी इसके रूट जल जाएंगे, ओवरडोज जाएगा, इसका कोटिस गल जाएगा। तो ऐसे प्लांट में पहली मरतबा तो इतने छोटे प्लांट में पोटास देना ही नहीं चाहिए। ये सिर्फ फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र इसमें डाला जाता है और फास्फोरस की बेस पे इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो इसको जब तक ये हेल्दी ना हो जाए, इसमें फ्लोवरिंग ना आने लगे, तब तक इसके अंदर किसी किस्म का ना नाइट्रोजन दिया जाता है और ना ही इसके अंदर पोटास दिया जाता है। तो इसको ज़्यादातर फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र ऐसे प्लांट को दिया जाता है। तो इस वजह से हमें सिर्फ ऐसे हैवी प्लांट जो हमारे 4-5 साल पुराने प्लांट हैं उनके अंदर, और उनके पोट भी थोड़े बड़े होने चाहिए। ये कम से कम 8 इंच चौड़ाई है इसकी और गहराई इसकी 5 इंच है। तो हाँ, 3 साल पुराना ये प्लांट है। तो इसमें हम 1 चम्मच हल्का डाल सकते हैं पोटास। तो हमने ये कम से कम 6-7 प्लांटों के लिए ये तैयार कर लिया है। तो 6-7 प्लांट इसके अंदर हो जाएंगे इतने पोटास के अंदर। अब इसको हम इसके अंदर हम ये थोड़ा सा साफ ये और डालते हैं। तो क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसमें मिला हुआ है, इसलिए हम थोड़ा सा फंगिसाइड भी मिला लेंगे। बहुत हो गया, क्योंकि पहले से भी पानी में मिला हुआ है, तो इस वजह से हमें ज़्यादा नहीं मिलाना है। तो साथियों, अब ये मिल चुका है। अब इसको हम अपने प्लांट को थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं सबके अंदर। ये इस तरीके से डाल दीजिए। और इसी तरीके से हम बाकी जितने भी हमारे पास प्लांट हैं उनमें हम जो यानी बगैर ग्राफ्टेड हैं, यानी देसी वाले जो जितने प्लांट हैं उनके अंदर सब में हम ये पोटास डाल देंगे। और उसके बाद में हम क्या जो मेरे ग्राफ्टेड प्लांट हैं और अच्छे नस्ल के हैं, अच्छी फ्लोरिंग करते हैं और उनके कलर वगैरह अच्छे हैं, तो उन प्लांटों में हम NPK 05234 दे देंगे। उससे हमारे प्लांट बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो साथियों, इस तरीके से अब टाइम आ गया है फ्लोरिंग का, तो हमें पोटास रिच फर्टिलाइज़र अपने एडेनियम के अंदर दें। एक साहब ने हमारे पास कि इतने ज़्यादा आपके पास आप रोज़ाना खाद डालते हो तो आपके प्लांट मरेंगे नहीं, लोगों के तुम प्लांट मारने के चक्कर में लगे रहते हो। मैंने कहा भाई, जब सबसे पहले तो हमारे मरेंगे, क्योंकि हम जब फर्टिलाइज़र डालते हैं तो अपने प्लांट में डालते हैं तो उसको मर जाना चाहिए। तो लेकिन हम जो हैं फर्टिलाइज़र 10 दिन से 12 दिन से पहले नहीं डालते हैं। कोई भी वीडियो आपको रोज़ाना पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ मुँह से ज़बानी बताते हैं कि इसमें ये खाद दे दीजिए, इसमें ये खाद दे दीजिए। तो ज़बानी बताना और डालने वाला वीडियो जिसमें हम आपको डालते हुए दिखाएंगे, वो 12 दिन 10 दिन से पहले का कोई वीडियो नहीं होगा। तो ये तरीका होता है कि जब हम जिस टाइम पे खाद डालते हैं उस टाइम पे उस प्लांट को उस खाद की ज़रूरत होती है, बगैर ज़रूरत के नहीं डालते हैं। बगैर ज़रूरत के डाल देंगे तो हमें क्या नतीजा निकलेगा, उसको प्लांट हमारा मर जाएगा वाकई में। तो इस वजह से प्लांट अपने टाइम पर खाद पानी मांगता है, और पानी का भी यही तरीका है कि हर वक्त पानी देते रहोगे तो इसके रूट गलने लगेंगे, और कम दोगे तो सूख जाएगा, तो शिलिंग होने लगता है। ये सब तरीके होते हैं एडेनियम की उसके लिए। और इसकी जानकारियाँ सिर्फ इंसान में इसकी जानकारियाँ ही बस काम आती हैं, जो अगर जितनी आपको नॉलेज होगी उतनी आप अच्छा काम करेंगे अपने प्लांट के साथ, और उतना अच्छा प्लांट ग्रोथ करता है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।